हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 7.3 है उसे हम सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को, हर एक पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही ईजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स करा रखे हैं जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। सो ऐसे ही हम पे प्यार अपना बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें जो कि बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ कि ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, और आपको याद कैसे करना है। क्योंकि कई बच्चे बोलते सर ये फार्मूला बहुत लंबा है, तो मैं फार्मूला लंबा तो है एक्चुअली, लेकिन मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, ठीक। सो कॉन्सेप्ट हमारा इस चैप्टर में जो चलेगा वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पर हमें क्वेश्चन करना है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज करो इसका पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी। इसका जो पॉइंट है हमने मान लिया x1, y1। इसका पॉइंट हमारे पास है x2, y2, और ये है x3, y3। और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है अंदर का। सो पता है एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका अगर फॉर्मूला आपको निकालना है, पता है इस फॉर्मूला किताब में एक तरीके से लिखा है, मैं आपको दूसरे तरीके से याद करवाता हूँ क्योंकि वो एक्सपेंड करने पर आपको यही मिलेगा। तो यहाँ लिख दो 1/2, ठीक है। फिर आपको क्या लगाना है? ब्रैकेट, बड़ा वाला। आपको क्या लगा देना है? बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। देखो यहाँ x1 लिखो प्लस यहाँ x2 और फिर यहाँ x3, यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो। x1, x2, x3 लग गया। x1 के बाद आपको लगाना है यहाँ पर y2 से स्टार्ट करो, y2, y3, y1, ठीक है। फिर लगेगा माइनस। ये मैं फॉर्मूला याद करने का ट्रिक सिखा रहा हूँ। x1, x2, x3 लिखा था, अब यहाँ पे लिखो y1, y2, y3। मैं हर एक फार्मूला याद करने का ट्रिक भी सिखाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने ऐसे ही पढ़ा रखा है। y1 था, अब x2 से स्टार्ट करना है, x2, x3 और यहाँ लग जाएगा x1। ये बन गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे, वैल्यूज़ यहाँ पर पुट अप कर दो, सॉल्व करो, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा हर क्वेश्चन में। तो मज़ा आया ना फार्मूला लिखने में? तो आप एक दो बार आप खुद से लिखोगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी, और फिर आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं कि आप जब पेन पकड़ोगे तो वो आपका पेन अपने आप चलने लगेगा। बस 2-3 बार आप अपने आप लिख लो, कॉपी में ट्राई कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन डिक्टो सेम है, ये क्वेश्चन डिक्टो सेम है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 7.3 हमने स्टार्ट किए हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन में सपोज करो ये ट्रायंगल है, ए हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 2,3। बी जो हमें दे रखा है वो है -1,0, और जो हमें सी दे रखा है वो है 2,-4। सो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। तो प्रॉपर वे में लिख भी लो, प्रॉपर वे में कराता हूँ मैं आपको। सो यहाँ आप लिखोगे हियर, क्या दे रखा है हमें गिवन कि जो x1 है वो है 2, जो x2 है वो -1, और जो x3 है वो है 2। फिर y1 जो आपको दे रखा था फिगर से, जो पॉइंट दे रखे वही मैं लिख रहा हूँ। y2 में दे रखा है 0 एंड y3 में दे रखा है -4। ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, मैंने अंदाजे में नहीं लिखे हैं, जो दिए हैं वही लिखे हैं। देखो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। ये मैंने लिख ली है एक जगह क्योंकि देख देख के लिखने में आसानी हो जाएगी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जितनी बार फार्मूला आता है आपको उतनी बार लिखना है। इससे क्या होगा, आपका लिखते लिखते फार्मूला याद हो जाएगा, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ
x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 प्लस y1 y2 y3 x1। ये हमारा फॉर्मूला। अब तो वैल्यूज़ ही पुटअप करनी है और इनके बीच में किसका रिलेशन होता है, इनटू का। सो अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुटअप करनी है। और वैल्यू पुटअप करते वक्त चिन्हों का बड़ा ध्यान रखना है, साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। साइन आप उल्टा उल्टा मत कर देना। अब मैं देखो वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, जैसे x1 2 है और y2 0 है, ऐसे सारे वैल्यूज़ रख रहा हूँ। 2 इंटू 0, फिर आ जाएगा -1 इंटू -4, ठीक है। x2 हमारा -1 है और y3 हमारा -4 है। फिर x3 हमारा 2 है एंड y1 हमारा 3 है। सो ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, रख दिया। फिर हमारा y1 x2, y1 हमारा कितना है 3 है, x2 हमारा -1 है। ऐसे ही मैं सारे वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक है, फटाफट। y2 हमारा कितना है 0 है और x3 हमारा 2 है। फिर देखो y3 हमारा कितना है -4 है, ठीक है, और x1 हमारा कितना है 2 है। कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करो। 0 माइनस ये 4 आ जाएगा प्लस का, और 2 3 6, फिर आ जाएगा माइनस के 3, 0 इंटू 2 0, 4 2 ये माइनस का 8, 1/2 ये आ जाएगा 10, माइनस का 11 अंदर आएगा और बाहर से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 11। सो आंसर आ जाएगा 21/2। क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे थे तो जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर लग जाएगा। आंसर कितना आसान है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो बस ये फॉर्मूला याद करो और वैल्यू को जब रखो ना तो ध्यान से देख देख के रखना है, क्योंकि थोड़ा सा एक से उधर इधर से उधर हुआ ना तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर जो नंबर मिलते हैं वो आपको कैलकुलेशन के मिलते हैं। सो कैलकुलेशन आपको ध्यान से रखना है, ठीक ठाक करके एकदम परफेक्ट वे में। अपने जो कंसंट्रेशन को भंग नहीं करना है। ध्यान इधर से उधर हटी, आपकी दुर्घटना घटी, है कि नहीं। चलिए, सो सेकंड क्वेश्चन में आप पे छोड़ूं या खुद करूं, क्योंकि डिक्टो सेम चीज़ आप करूँगा तो कुछ मैं नया तो सिखाऊंगा नहीं सेकंड क्वेश्चन में। सो बेहतर यही होगा कि आप सेकंड वाला खुद से ट्राई करें। जैसे मैंने किया अभी वैसे ही तो करना है ना, सिर्फ नंबर्स बदल गए हैं, बाकी अप्रोच तो वही रखना है। खाली मूली में करूँगा तो वीडियो लंबी बन जानी है, इससे आपके डाटा का नुकसान है। मेरा तो फ़ायदा है, मेरा वॉच टाइम आएगा, एड्स भी आ जाए भले, लेकिन मैं वो सब नहीं सोचता, ना ही देखता हूँ। सो सेकंड क्वेश्चन आप खुद से होमवर्क के लिए ट्राई कर लेना और मुझे प्लीज़ कमेंट कर आंसर करके बता देना कि सर मेरा इतना आंसर आया है। ओके, ऐसे ही सेकंड में भी देखो, ये जो दोनों पार्ट है ना उनमें से एक पार्ट करूँगा मैं, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का सेम अप्रोच है। सो सेकंड वाला तो आप ये वाला ट्राई करना। इनमें से ज़्यादा माइनस इसमें दिख रहा है ना, तो मैं ये ट्राई करता हूँ थर्ड वाला, सेकंड वाला। सेकंड का सेकंड ट्राई करता हूँ क्योंकि थोड़ा दिखने में टफ लग रहा है, तो ये टफ वाला ट्राई करते हैं। आप पहला वाला कर लेना, स्टिक टू ऐसे होगा बिल्कुल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये वाला आपके होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये वाला भी होमवर्क छोड़ूंगा, क्योंकि डिक्टो सेम क्वेश्चन है। आप खुद करोगे प्रैक्टिस, सो आपका भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और आप में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सेकंड का सेकंड पार्ट, और इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मस्त चीज़, क्या बोला इन्होंने, कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है कि एक लाइन में जब सारे पॉइंट आ जाते हैं उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। आई बात समझ में, जब एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स आ जाएं तो उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। अब कोलिनियर तो लाइन होता हुआ है, तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट दे देगा, 1 2
3 और इसे आप ड्रॉ कर दोगे तो ये कभी भी ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कोलिनियर है। बनाएगा क्या ट्रायंगल? कहाँ बनाएगा? ऊपर नीचे कहीं तो पॉइंट नहीं है। सो ये 3 पॉइंट है वो भी एक ही लाइन पर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये कोलिनियर है और ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा वो तो जगह ही नहीं घेरेगा, ये तो सीधी एक लाइन है। ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो एरिया कहाँ से आ जाएगा? सो कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन रहा है? इन केस ऑफ ट्रायंगल when it is collinear, कि जब ये कोलिनियर होगा, when it is collinear then area of triangle must be equal to 0, क्योंकि एरिया तो है ही नहीं, एरिया घेर ही नहीं रहा है, तो एरिया क्या होगा? 0। यानी कि कोलिनियर के केस में ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हमें इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखो, हमें x1 यहाँ लिख देता हूँ, x2 यहाँ लिख देता हूँ, x3 यहाँ लिखता हूँ, y1 y2 y3। ठीक है, मैं पॉइंट्स भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। a हमें जो दे रखा है, b हमें जो दे रखा है और c हमें जो दे रखा है। a हमें दे रखा है 8,1, b हमें दे रखा है k, -k4 और c दे रखा है 2, -k5। तो देखो ये हमारा क्या होता है? x1 ये y1, x2 ये y2, x3 ये y3। सो देखो x1 कितना है? 8, x2 कितना है? k, x3 कितना है? 2, y1 कितना है? 1, y2 कितना है? -k4 एंड y3 कितना है? -k5। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में? पॉइंट्स कैसे निकालते, कैसे दिया हुआ है। ओके, सिंस इट इज़ कोलिनियर, कोलिनियर बोल रखा है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है उसको पहले से किसके इक्वल रख लेना होगा? इस तरफ 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। और फॉर्मूला जो है वो लिख दो। फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखाया था, याद करने का ट्रिक भी बताया था। क्या होता है? x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस x1 से स्टार्ट, अब y1 से स्टार्ट, y1 x2 प्लस y2 x3 y1 y2 y3 x3 के बाद क्या है? x1। अब वैल्यू पुटअप कर दो फॉर्मूले में, है कि नहीं? अब वैल्यू तो रखनी है, रख देते हैं वैल्यू। x1 कितना है? 8, y2 कितना है? -4 प्लस फिर क्या है? देखो x2 कितना है? k एंड y3 कितना है? -5 प्लस फिर x3 कितना है? 2 एंड y1 कितना है? 1। ये एक वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। फिर अब स्टार्ट करना है। y1 कितना है? 1 एंड x2 कितना है? k। फिर हमारा क्या है? y2 कितना है? -4। फिर क्या है हमारा? x3 कितना है? 2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। फिर हमारा क्या है? देखो y3 कितना है? -k5 और फिर x1 कितना है? 8। अब सॉल्व करो,
8 चौके कितना होता है 32 माइनस के 32 माइनस के 5k 2 1 जा 2 यहाँ से क्या आएगा k 1 जा k माइनस का 8 माइनस के 40 8 5 40 माइनस के 32 प्लस के 2 कितना हो जाएगा प्लस के इधर क्या चला आ रहा हमारा 0 क्योंकि कोलिनियर पे ट्राइंगल ऑफ एरिया क्या होता है 0। सो इधर क्या आ जाएगा माइनस 32 प्लस 2 यानी कि माइनस के 30 माइनस के 5k और इधर क्या आ जाएगा k और माइनस 8 माइनस 40 माइनस के 48। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। इधर 0 है, यहाँ 1/2। अब माइनस खोल लेते हैं, माइनस के 5k अंदर यहाँ से k आ जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस ये हो जाएगा प्लस के 48। ये अपॉन में 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 0 × 2 क्या होगा 0। यहाँ क्या माइनस के 5k माइनस के k यानी कि माइनस के 6k और माइनस के 30 माइनस के 48 प्लस के कितना बचेगा 18। ठीक है, यही तो बचा हमारे पास प्लस के 18। अब ये माइनस का 6k इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 6k इधर क्या बचा 18। 6 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा डिवाइड में 6 3 × 18 आंसर। सो वैल्यू क्या हो जाएगी के की 3 हो जाएगी। क्या है बिल्कुल आसान था, क्योंकि जब याद रखना जब कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेके चलना है 0, ये लैंग्वेज लिखनी है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, तो आराम से हो जाना है। तो ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन करना था, तो उसे आप खुद से ट्राई कीजिए और मेरे को आंसर बताइए कि सर आपका मेरा आंसर इतना है। ठीक कर लेंगे ना आप। सो पहला वाला क्वेश्चन भी मैंने आप पे छोड़ा है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार बताऊँ तो क्या फ़ायदा, कुछ नया हो तो बताया जाए। कैलकुलेशन ही है, उतना तो आप कर ही लेंगे। प्लीज़ कर लेना और मेरे को आंसर बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सारे क्वेश्चन अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं, तीसरा चौथा पाँचवा। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस दिस दिस दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। सो ये क्या बोल रहे हैं मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। हमारे पास एक ट्राइंगल इन्होंने पहले से ही दे रखे हैं, जिसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं। सपोज पहला वर्टिस दे रखा है 0,-1, फिर दे रखा है 2,1, फिर दे रखा है 0,3। ठीक है, इसके पॉइंट के नाम दे दो, ए है ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इनके मिड पॉइंट, ये जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया है ये तो हमें निकालना है, ये निकालना है। और फिर बोल रहा है इसके जो मिड पॉइंट है, सपोज करो यहाँ आएगा बी का मिड पॉइंट, यहाँ इधर आएगा और इधर आएगा, इसका मिड पॉइंट मतलब ए बी, इसे नाम दे दो डी, इसे नाम दे दो ई, इसे नाम दो एफ। ये जो इनको जो जब आप ज्वाइन करोगे इनके मिड पॉइंट्स, ये जो ट्राइंगल बनेगा इसका भी आपको एरिया निकालना है। और फिर इसके साथ उसका क्या निकालना है रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड। ये चीज़ करनी है आपको, आई बात समझ में। यानी कि एरिया ए बी सी निकालना है और एरिया डी ई एफ निकालना है और फिर उनको डिवाइड करना है। ठीक है, आई बात समझ में। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लो। आपको मिड पॉइंट निकालना ही आता होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है,
यहाँ आता है x1 x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो हमें किसका निकालना, पॉइंट डी के लिए। डी का क्या हो जाएगा, डी के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी यानी कि डी, वो क्या होगा। ठीक, तो मिड पॉइंट, इसका x1 क्या है 0, इसका x क्या है 2, तो 0 2/2, y1 है -1, y2 है +1/2। तो d का मिड पॉइंट आ जाएगा 2/2 यानी कि 1, 0/2 यानी कि 0। सो d पॉइंट हमें मिल गया 1,0। ठीक हो गया। अब हमें क्या पॉइंट निकालना है, e पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। दैट इज e। सो वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 यानी कि 2 + 3 और 2 + 0 बाई 2, फिर y1 प्लस y2 1 + 3/2 यानी कि 2 + 0 यानी कि 2/2 यानी कि 1, 4/2 यानी कि 2। सो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1,2। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पॉइंट निकाल लेंगे एफ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फिर से वही 0 + 0/2, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। सो यहाँ से आ जाएगा 0 + 0/2 यानी कि 0, 3 में से एक गया 2/2 यानी कि 1। सो ये पॉइंट क्या आ गया 0,1। तो जो पॉइंट निकालने थे वो काम तो हमने आराम से कर लिया। ठीक है, अब एरिया निकालना है और फिर रेशियो पता चलेगा। ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले निकालते हैं बड़े वाले का, ए बी सी का एरिया ए बी सी। ठीक है, ये हमें निकालना है। फॉर्मूला वही होते हैं 1/2 बाहर अंदर। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 y2 x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ठीक है, ये आगे। अब तो वैल्यू पुटअप करो। वैल्यू क्या है देखो, ये x1 है इस केस में, ये y1, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, ध्यान से देखिए और वैल्यू रखिए। तो हम वैल्यू रख रहे हैं, x1 कितना है 0, फिर क्या है y2 कितना है 1, 0 × 1 प्लस फिर क्या है x2 कितना है 2 और y3 कितना है देखो 3, फिर क्या है x3 कितना है 0 और y1 कितना है हमारे पास -1। ठीक है, देखो y1 -1 था। फिर हमारा फॉर्मूला y1 कितना है देखो -1 और x2 कितना है 2, फिर y2 कितना है हमारे पास 1 और x3 कितना है हमारे पास 0, y3 कितना है हमारे पास 3 और x1 कितना है हमारे पास 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 0, 2 3 = 6 और यहाँ से आ जाएगा 0, -2 0 0। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
6 + 2 और अपॉन में यहाँ कितना है 2, यानी कि 8/2, 2 4 = 8, यानी कि ABC का एरिया कितना आ रहा है 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक हो गया। ABC का तो मिल गया आराम से। अब हमें किसका निकालना है DEF का निकालना है, इसका निकालना है सिमिलर तरीके से। तो ये भी कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला तो वही लगाना है दोबारा से। तो यहाँ लिख दोगे एरिया DEF, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 y3 x1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और अब की बार यहाँ से ये आपकी बार x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। ठीक है, बस वैल्यू पुटअप करो देख देख के। वन बाई टू, x1 कितना है 1, y2 कितना है देखो 2, ठीक। फिर x2 कितना है हमारे पास 1 और y3 कितना हमारे पास वो भी है 1। फिर x3 कितना है हमारे पास 0 एंड y1 कितना हमारे पास 0, ये हो गया माइनस। फिर y1 कितना हमारे पास 0, फिर x2 कितना हमारे पास 1 प्लस फिर y2 हमारे पास कितना है 2, फिर x3 हमारे पास कितना है 0, फिर हमारा y3 आता है, y3 हमारे पास कितना है 1, फिर x1 कितना है हमारे पास 1। बस वैल्यूज़ को पुटअप करते वक्त ध्यान से रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से 2 1 और ये 0 0 0 1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 3 - 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1। सो DEF का कितना आ गया 1। तो रेशियो निकालने के लिए बोला था मैं, क्या बोला था एरिया किसका पहले आना चाहिए, बड़ा वाला पहले आना चाहिए। ठीक, तो बड़ा वाला एरिया यानी कि ABC अपॉन एरिया DEF। ABC का आया था 4, इसका है 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 4:1 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर दिस 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 एंड दिस। ठीक है, तो देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है और वो किस टाइप का कुछ मेंशन नहीं किया है। सो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ऑर्डर में दे रखे हैं। ये नहीं अंदाजा में यहाँ वहाँ पुट कर दूँ, ऑर्डर में रखना है। 4 - 2, फिर है -3 - 5, फिर हमारा है 3 - 2, फिर हमारा 2 3। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 ट्रायंगल बना लेते हैं डायगोनल खींच के। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, बड़ा वाला पूरा हिस्सा मिल जाएगा। यानी कि अलग अलग निकाल लो,
यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। जब इधर वाला ट्रायंगल लगाओगे सो क्या होगा, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। और जब इधर लगाओगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 हो जाएगा। बस फॉर्मूला पुटअप करना ढंग से, एरिया ऑफ ABCD। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक। वैल्यू पुटअप करते हैं अब। तो देखो x1 कितना, -4, फिर x2 y2 कितना है, -5, फिर x2 कितना है, -3, फिर y3 कितना है, -2, फिर x3 कितना है, 3, फिर y1 कितना है, -2, फिर क्या है y1 y1 कितना है हमारा, -2, फिर है x2 कितना है, -3, फिर है y2 कितना है हमारा, -5, फिर है x3 कितना है, 3, फिर है y3 कितना हमारा, -2, और फिर x1 कितना है, -4। सॉल्व कर लेते हैं। +20 +6, 3 दूनी 6 +6, 3 2 6 -6, ठीक है। अब यहाँ 6 प्लस का माइनस प्लस हो जाता है, 5 3 -15, 4 2 8 प्लस का, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है 20 माइनस, और ये 8 अच्छे 14 प्लस का और 15 माइनस का, 14 में से 15 गया माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि ये आ जाएगा 21/2 यूनिट स्क्वायर। तो ABC अभी हमने निकाला है, अभी एक पार्ट निकाला है हमने, अभी दूसरा पार्ट आने वाला है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये एक तरीका हुआ है। अब दूसरा तरीका भी था हमारे पास, उससे भी आराम से निकल जाता, उसमें बस एक ही फॉर्मूला याद करना होता था, ठीक है। जैसे मैंने ABC का निकाला, वैसे ही आपको क्या निकालना है, अब ADC का निकालना है, और फिर दोनों को ऐड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि दोबारा से मेरे को आपको क्या करना पड़ेगा, ADC निकालना पड़ेगा। लेकिन दूसरा और एक तरीका है, डायरेक्ट, ठीक है। ये एक तरीका तो आ गया आपको समझ में, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पड़ रहा है। आई थिंक सेकंड वाला बेटर रहेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है 1/2। फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे वही x1 से, x1 y2 प्लस x2 y3 x3 y4, फिर आता है x4 y1 माइनस, फिर आता है आपका y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x4 एंड y4 x1। एक फॉर्मूला लगाओ, एक ही बार सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। सो ये तरीका ठीक है, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा,
तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। x1 x2 x3 x4 स्टार्ट करो, y2 y3 y4 y1 और फिर वेरिएबल एक्सचेंज कर दो, x3 की जगह x1 की जगह y1 और y2 की जगह x2 माइनस करके, याद हो गया फॉर्मूला। अब क्या करना है, ऊपर के ये जो सारे वैल्यूज़ हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, पता चल जाएगा ना, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये x3 है, ये y3, ये x4 है, ये y4। सारे वैल्यूज़ मैं यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बन पा रही ना रखने की, तो इसे मैं साइड में रख के देख देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। सो आप देखते हैं। सो अंदर क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आ जाएगा -4 इंटू -5 प्लस, फिर आ जाएगा -3 इंटू -2, फिर आ जाएगा 3 इंटू 3, फिर आ जाएगा 2 इंटू -2। सो ये एक पार्ट हुआ, ठीक, माइनस लग जाएगा। फिर आएगा आपका -2 इंटू -3 प्लस, फिर आपका आएगा -5 इंटू 3 प्लस, फिर आपका आ जाएगा -2 इंटू 2 प्लस, फिर आएगा 3 इंटू -4, ठीक है। ये सारे वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दिए हैं, चिन्हों का ध्यान रखना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको सर को सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 3 9 आ जाएगा, फिर -4 आ जाएगा, 2 2 -4, फिर अंदर आ जाएगा आपका 6 2 3 +6 हो जाएगा, फिर -15, फिर -4, फिर -12। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 31 प्लस का 6 माइनस का ये, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -25। तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर आ जाएगा 56/2, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 28 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक, तो इस पे कैलकुलेशन कम लगेगा, ये मेथड सही है। इसमें भी हो जाएगा, जैसे ये फर्स्ट पार्ट किया, आपको दोबारा इस पार्ट को करना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना होगा, तब जाके क्वाड्रेटिक आएगा। सो मेरे सजेशन में तो यही करना, ये मेथड बेस्ट है, आसान है, थोड़ा टाइम कम लगेगा, इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मेथड तो दोनों सही हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज की। हमें बोल रहे हैं यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 3 दैट द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स it into 2 triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are this. ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, हमें किसी पॉइंट A से एक मीडियन खींचना है, BC पे आएगा ऑब्वियसली मीडियन, ठीक है। और जो नया पॉइंट आएगा D, वो क्या होगा, जो D पॉइंट होता है, मीडियन क्या करता है, वो उस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो हमें बताना है जो मीडियन जब खींचोगे 2 ट्राइंगल आप बनेंगे, उनकी जो एरियाज़ होते हैं वो दोनों सिमिलर होते हैं। ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखानी है। चलिए करते हैं। देखो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC, हम इस पर से एक मीडियन डालेंगे, मीडियन है, मीडियन क्या करता है, इसको और इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये बीच वाला पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे D। तो हमारा टारगेट क्या है कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, उन दोनों का एरिया आपको इक्वल ला के दिखाना है। क्वेश्चन में ये बोला है,
ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है 4 माइनस 6, बी हमारे पास है 3 माइनस 2, सी पर हमारे पास है 5 2। हमें डी पॉइंट निकालना है। डी पॉइंट क्या है, बी डी का बी सी का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 कितना है हमारे पास 3, x2 कितना है 5, y1 कितना है -2, y2 कितना है +2/2। 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा और ये 0/2 यानी कि 0 आ जाएगा। सो ये पॉइंट क्या हो गया 4, 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी सी और इन्होंने बोला है यू वेरीफाई दिस दैट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल ऑफ एरियाज, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ए बी सी हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, तो वही चीज़ है आपको, आपका मतलब ये, इस चीज़ के दो मतलब हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसको इसके इक्वल दिखाओ, एक तरीका ये कि ये और ये निकालो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप बड़ा वाला निकालो। बड़े वाले का जितना भी एरिया होगा, अगर किसी भी एक छोटे वाले का निकालते हो तो उसका हाफ होगा वो एरिया। ठीक है, सो वही काम हम करते हैं। क्या करते हैं, पहले बड़े वाले का निकालते हैं, फिर किसी एक छोटे का निकाल देंगे जो उसका हाफ होगा, तो भी रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्लियर हो जाएगा ना। x1 y1 x2 y2 x3 y3 फॉर्मूले में रख रहा हूँ। ओके, अब हमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब की बार। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। x1 हमारे पास 4 है और y2 हमारे पास -2 है। तो मैं आपकी बार डायरेक्ट कर रहा हूँ कि जो जो आएगा प्रोडक्ट में लिखते जा रहा हूँ। तो ये आएगा -8, फिर x2 इंटू y3 करोगे तो 6 आ जाएगा, एंड x3 इंटू y3 करोगे, वैल्यू पुटअप करने के बाद जो आएगा वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट अब की बार फटाफट, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, अब तक कर रहे हैं। y1 इंटू y1 x2 यानी कि -6 इंटू 3 -18, फिर आ जाएगा -10, फिर 8, सो ये आ जाएगा -32 और अंदर आएगा -20। सो यहाँ आ जा रहा है आपका हल करने पर +20 -12, तो -12/2 यानी कि 6। और एरिया कभी माइनस में नहीं होता तो हम इसे प्लस में ही लिखेंगे। तो कितना है बी सी का एरिया 6। जो बड़े वाले ए बी सी का एरिया हमारा 6 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ए बी टी का एरिया 3 आ जाता है तो ट्रू हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना है। सो वही हम करेंगे अब। ठीक है, तो आपके बाद ये एरिया ऑफ ए बी टी यानी कि x1 y1 x2 y2 और ये क्या है x3 y3। ठीक है, फॉर्मूला वही 1/2 वैल्यू पुटअप करेंगे अब। x1 कितना हमारे पास 4 और y2 कितना है हमारे पास -2, तो 4 2 ज़ा -8, ये आ जाएगा पहले वाई। ठीक है, एंड दूसरे बार में क्या आ जाएगा y1 x2 में वही चीज़ है -18, फिर y2 x3 करोगे
ये y2 है, ये x3 है, -2 4 क्या आ जाएगा -8, और फिर क्या है y3 कितना है 0 इंटू समथिंग जो भी हो क्या था 0। अब इसको सॉल्व करो। सो कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, यहाँ पर -32 और यहाँ पर -26। सो +26 -32 तो कितना आ जा रहा है 6/2, 2 3 यानी कि कितना आ गया 3, आ गया हाफ। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। सिंस जो एरिया है ABC है वो ट्वाइस ऑफ एरिया हो गया है किसका, एरिया ऑफ BDC, सॉरी BDA, हैंस प्रूव्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है तो ले सकते हैं, और डोनेशन वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार।